अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अजहान डेली न्यूज़। तो मैं उमर बिन सलीम और हमारे साथ आज मौजूद हैं हसन रज़ा शाकिर साहब। हम जंगी हालात के अंदर 9 दिन से आप लोगों के साथ मौजूद हैं। तो आज हसन साहब हम बात करेंगे कि इसराइल अमेरिका की जो वॉर चल रही है ईरान के साथ, तो क्या ये अमेरिका प्लान डाउन की तरफ जा रहा है या ये पीछे बैकफुट के ऊपर हो रहा है? क्या कहते हैं आप इस देखिए, बारे में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने काफ़ी दिनों से हम ये बात कर रहे थे कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस चुका है। उसकी रीज़न ये थी कि इस अटैक को करने से पहले अमेरिका के पास कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं थी, कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी नहीं था, कोई शॉर्ट टर्म प्लान भी नहीं था। वो बस ऑन द विम्स ऑफ इट वो इसमें घुस गए। इसराइल का प्रेशर था और वो उसमें घुस गए, और इसके बारे में तो वो खुद भी खुलासा कर चुके हैं कि उन्होंने ये प्रियम्प्टिव स्ट्राइक्स की थी। और इस कॉन्फ्लिक्ट को करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एंटिसिपेट नहीं की थी। ईरान ने उन्हें सरप्राइज किया। हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि ईरान उन्हें बेसिकली सरप्राइज कर देगा, क्योंकि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत अरसे से तैयारी कर रहा था। और हम ये बात कर रहे थे, लेकिन अब तो पूरी दुनिया ने, इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये खुल के बात सामने आने लग गई है कि इंटरनेशनल मीडिया पे जो एक बहुत अरसे से स्टेट सेंसरशिप थी, और इंटरनेशनल मीडिया खुलकर जो है वो बात नहीं कर रहा था इसके बारे में, अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया बड़ा खुल के इस पर बात कर रहा हूँ साहब डोनाल्ड कि ट्रंप के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आया हुआ है जी, मीडिया की तरफ से काफ़ी भी। हाँ प्रेशर जी। आया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनकी जब से कैजुअलिटीज़ होना शुरू हुई हैं, तो पहले तो यूएसए ये कर रहा था कि बहुत सारे जो अपने लॉसेस हैं उनको जो है वो छुपा रहा था, एक्चुअल नंबर डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब एक्चुअल नंबर्स हमारे सामने आते जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 15 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं, और इसके अलावा 170 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे जो अमेरिकन सोल्जर्स जो ज़ख्मी हैं, उनमें से चंद की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल। और आज बहुत सारे जर्मन न्यूज़ आउटलेट्स ने और वेस्ट यूरोपियन न्यूज़ आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि सीक्रेटली उन जो सोल्जर्स हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उनको जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए गए थे इनकी बेसिस के ऊपर, उनमें से जो बहुत सारे जख्मी सोल्जर्स हैं उनको खामोशी से जर्मनी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया हाँ गया जी, है। शिफ्ट किया गया। और ये खबर जो है पहले ये छुपाई गई थी, कुछ दिन पहले ये वाकया हुआ है, और अब ये खबर जो है वो ब्रेक हुई है कि बहुत सारे सोल्जर जो हैं वो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो जब अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी शुरू हो जाती है ना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, तो फिर अमेरिकन मीडिया उस पर शोर मचाना शुरू कर देता है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा वो ही एक है। पॉलिटिकल इशू बन जाता है। और एक अब उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान हो ही रहा है, उनकी जो एक सिविल जो उनके फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये बड़ा एम्बेरसिंग हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊं कि अमेरिका जिस तरह से पेंट कर रहा था कि हम ये वॉर जो है वो जीत गए हैं, एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि स्टेलमेट क्रिएट कर दिया ईरान ने। और अब तो बहुत सारे जो क्रेडिबल एले नज़र है इंटरनेशनल मीडिया के, हम बात हमेशा उस पर्सपेक्टिव में करते हैं कि हम वन साइड ऑफ द स्टोरी नहीं बताते, हम इंटरनेशनल मीडिया को भी कोट करते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली यूएसए तो वहां पर फंस चुका है और ईरान ने स्टेलमेट क्रिएट कर दिया है। तो जब इतनी बड़ी सुपर पावर के अगेंस्ट ईरान जैसा मुल्क स्टेलमेट क्रिएट कर देता है, मतलब इसराइल और अमेरिका दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हैं, तो इसका मतलब है कि ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट में अब विक्ट्री मिल रही है। और अब वेस्टर्न मीडिया ने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि यूएसए शायद इस फ्रंट पे बैकफुट पे चला गया है और बैकफुट पे। ईरान और फ्रंट पे। आज भी उनके फ्यूलिंग प्लेन्स भी डाउन हुए जी हैं, जी, ये उसके बहुत अलावा बड़ी खबर है। हेलीकॉप्टर्स भी डाउन हुए हैं। पहले बहुत बड़ी खबर हमने है ये। देखा था कि उनके जो दो फाइटर जेट्स थे वो गिर गए थे, जो उन्होंने कहा था कि फ्रेंडली फायर के नतीजे में गिर गए हैं। आज उनके फ्यूलिंग जेट्स जो है वो ब्लास्ट हो गए हैं। और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जी कोई इंटरनल इशू हो गया था जिसकी वजह से वो कोई अटैक नहीं है। ऑल्दो के हमास जो है वो कुछ और ईरानियन फोर्सेस कुछ और क्लेम कर रही हैं, लेकिन अमेरिका का ये कहना है। देखिए, अमेरिका की एक बहुत स्मार्ट चीज़ है कि वो नैरेटिव गेम बहुत अच्छी खेलते हैं। वो कभी भी अपनी वीकनेस को जो है ना एक्सपोज नहीं करते। एक्सपोज नहीं करते हैं। वो हमेशा जो भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट होगा उसको डाउन प्ले करेंगे, अंडर प्ले करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो लोग चीज़ों में से चीज़ें देख लेते हैं, पॉइंट ये है कि नैरेटिव वॉर भी अमेरिका बुरी तरह से हार रहा है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये ईरान में जाके फंस चुके हैं। और अब देखेंगे ये जो तो कॉन्फ्लिक्ट एक है कहाँ जंग जाता है। इनसे खत्म नहीं हो रही, और दूसरा ये इसराइल के जो है नेतन्याहू, वो क्या कहते हैं उसको, टर्की को भी धमकियां लगा रहे हैं और बाकी मुस्लिम ममालिक को भी कह रहे हैं। देखिए, बेसिकली इन्होंने जो इस नेतन्याहू की धमकी है ना, ये बेसिकली एक अनदर अटेम्प्ट, इट इज एन अनदर अटेम्प्ट टू कंसील द एम्बैरेसमेंट दैट हैज बीन कॉज्ड।
बेसिकली अब इसराइल को भी ये पता लग गया, हमने 2 दिन पहले बात की थी कि इसराइल के ऊपर बड़े अटैक्स हो रहे हाँ हैं, जी। और वहां पे उन्होंने स्टेट मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे कंप्लीट सेंसरशिप की हुई है। आपकी कई प्रिडिक्शन जो है वो हुई है, हाँ कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह, आ गई उसकी रीजन ये है कि हम बहुत सारे, क्योंकि हम जो चंद एक सोर्सेज पर रिलाई नहीं करते, मल्टीपल इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, बहुत सारे मीडियाज को कवर करने के बाद हम कोई न्यूज़ देते हैं। तो हमने तो ये बहुत पहले फोर्सी कर लिया था कि ये यूएस से जो है ये फंस चुका है और ये कुछ दिनों में चीज़ एक्सपोज हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सही साबित हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सही साबित हुए, और आपकी कई हुई बातें जो है वो कई कोट भी की हैं चैनल्स वालों ने। ये तो मतलब बात ये है कि, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें जो है वो अब मीडिया पे जो है वो बहुत ज्यादा ग्लेरिंगली आ रही हैं कि यूएसए को ये हो गया, ये लॉसेस हो गए, जबकि हम काफी दिन पहले ये बात कह रहे थे कि ये आप कुछ दिनों में देखेंगे चीजें एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज ईरान ने जिस किस्म की एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए हैं, उसके लिए वो बहुत सालों से प्रिपेयर थे, वो वेल प्रिपेयर्ड थे। उनको पता था कि उन्होंने यूएसए को कहां पे टारगेट करना है, इसराइल को कहां पे टारगेट करना है। और ये जो नेतन्याहू की आपने बात की है ना, बेसिकली नेतन्याहू भी अपनी एम्बैरेसमेंट को कंसील कर रहा है, उसको भी नजर आ गया कि अब कुछ है नहीं। पहले तो वो देखें ईरान की हद तक उन्होंने अपना जो अटैक था ना, जॉल्ट था, उसको कन्फाइन किया हुआ था कि ईरान और ईरानियन सपोर्टेड प्रॉक्सीज की हद तक ही उन्होंने अपने जो है ना नैरेटिव को कन्फाइन किया हुआ था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब वो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। बेसिकली उनकी ख्वाहिश थी कि मिडिल ईस्ट जो है वो उनकी खातिर जो है वो ईरान के साथ लड़ाई में कूद जाए। मिडिल ईस्ट ने इसको बड़ा स्मार्टली प्ले किया, उन्होंने अभी तक जो है रिस्ट्रेन दिखाया है, और बेसिकली अब वो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने तुर्की को और सऊदी अरब को भी धमकियां लगानी शुरू कर दी हैं। बेसिकली अब वो कहना शुरू कर रहे हैं कि पहले तो वो कह रहे थे कि जो इस ईरान का फ्रैक्शन ऑफ इस्लाम है, या जो ईरानियन लेड इस्लामिक फोर्सेस हैं, ये बेसिकली हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ओवरऑल जो इस्लामिक नैरेटिव है, चाहे वो सुन्नी मुस्लिम हो या सुन्नी शिया मुस्लिम हो, स्कूल ऑफ थॉट हो, या शिया स्कूल ऑफ थॉट हो, ये दोनों ही हमारे लिए खतरा है। और ये डायरेक्ट टारगेट उन्होंने किया है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, बिकॉज अब वो उनको नजर आ रहा है कि ये जो एम्बैरेसमेंट है, तो इट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इन माय ओपिनियन ये क्लियर साइन है फ्रस्ट्रेशन का कि अब वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से मायूस हो चुके हैं, बिकॉज उनकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वो चाह रहे थे कि मुस्लिम वर्ल्ड आपस में लड़ पड़ेगा, हम इन पे अटैक करेंगे, और उसके बाद ये आपस में मिडिल ईस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट फैल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेतन्याहू है ना, इसका प्लान इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ और है, तो उसका प्लान अभी तक कामयाब नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान यूएसए को हो गया और इसराइल को इसका नुकसान हो रहा है, जो वो बिल्कुल उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फोर्सी नहीं किया था। तो ये आई थिंक दिस इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बट सऊदी अरब की और खलीजी ममालिक की स्पेशली की भी अब आंखें खुल जानी चाहिए कि बेसिकली जो अमेरिकन ये जो गारंटीज हैं, सिक्योरिटी गारंटीज हैं, ये अब मेरा ख्याल है वी आर एंटरिंग इनटू द फेज ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पर अब अमेरिकन गारंटीज की कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर अमेरिका के एलाय हैं तो इट्स बेटर टू बी दी अदर साइड ऑफ द अमेरिका अगेंस्ट द अमेरिकन कोलिशन, बिकॉज अमेरिकन कोलिशन में रहने का आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही एक वीक अलायंस बनता जा रहा है, बिल्कुल एक अनरिलायबल रिलायंस बनता जा रहा है। G7 कंट्रीज का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा G7 कंट्रीज की आज जो है एक मीटिंग हुई, और उसमें सुनने में आया कि बहुत सिवियरली प्रेशर, और यही बात हम लोग बहुत अरसे से कर रहे हैं और तमाम मीडिया कर रहा है कि ये अल्टीमेटली जब ये ग्लोबल इकोनॉमी चोक होगी ना इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि उन्होंने इसमें सिर्फ इकोनॉमिक वॉरफेयर को टारगेट किया है। ईरान ने बड़ा स्मार्टली इस खेल को दुनिया की इकोनॉमी के साथ नथी कर दिया है, और जब ये होगा तो पूरी दुनिया पे प्रेशर आएगा। और आज G7 कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा उन्हें प्रेशराइज किया कि जी या तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन निकालें, या तो ईरान से कोई निगोसिएशन का कोई रास्ता निकालें, या फिर आप जो है अपने ट्रूप्स को वापसी का कोई एंड गेम बताएं कि आपके ट्रूप्स वापस कब जाएंगे। सो मच हो कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग हुआ, और उन्होंने कहा कि जी हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे या तो हमें सिक्योरिटी गारंटीज दें कि हमारे जितने भी वेसल्स गुजरने हैं वो सिक्योर होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा, जैसे बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस तरह हमेशा उसने कहा अपने आप के तहत उन्होंने कहा कि आप अपने वेसल्स ले जाएं, कोई खतरे की बात नहीं है, हमने तो ईरान को तबाह कर दिया। तो वो वहां पे बहुत सारे जो G7 कंट्रीज के रहनुमा थे, दे वर एक्चुअली सरप्राइज्ड बाय हिज असर्शन कि आप क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त वहां पे कंडीशन ये है कि कोई वेसल स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस नहीं कर सका, पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे जो है ईरान का कब्जा है प्रैक्टिकली, और आप हमें कह रहे हैं कि हम अपने आप को रिस्क में डाल के जो है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के अपने जो बहरी बेड़े हैं, समुद्री बेड़े हैं, वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर और खुद और उनके जो सेंटकॉम के चीफ हैं और उनके जो नेवल चीफ हैं,
उनकी जो नेवी है अमेरिका की, बेसिकली उनके नेवल चीफ ने स्टेटमेंट दिया कि जी हम किसी वेसल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो अमेरिका के बेसिकली सिग्निफिकेंट लॉसेज हैं, उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई थी और उन्हें बहुत मुश्किल आ रही है इस रीजन में। मेरा ख्याल है कि ईरान हैज प्रैक्टिकली प्रूव्ड अ पॉइंट और स्टेलमेट क्रिएट करके, और अगर ईरान ने ये स्टेलमेट क्रिएट कर दिया तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि दे हैव प्रैक्टिकली टिल नाउ दे आर ऑन टॉप ऑफ अमेरिका राइट नाउ। अमेरिका से ऊपर है वो इस गेम में। ये सिचुएशन डे बाय डे चेंज होती रहेगी। हम ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि बिल्कुल ही अमेरिका को उन्होंने लिटा दिया है, लेकिन इस वक्त जो है स्टेलमेट की सिचुएशन ईरान ने क्रिएट कर दी है और इस वक्त वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं। ये जेहन में रखें, ईरान जो है इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ चुका है और जितना भी यूएसए के अगेंस्ट अलायंस है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है। रशिया इस वक्त बहुत खुश होगा, चाइना इस वक्त बहुत खुश होगा। जी हाँ, तो अमेरिका को बड़े लॉसेज हो रहे हैं जी। पाकिस्तान आर्मी चीफ और वजीर आजम साहब भी सऊदी अरब गए हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं इस दौरे के बारे में? देखें, इसकी दौरे की बड़ी सिग्निफिकेंस है। उसकी रीजन ये है कि ये एक तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसको ये अज्यूम शायद कर लेंगे कि शायद पाकिस्तान ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट में कूदने का फैसला कर लिया। देखें, आपको याद होगा हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट था, जिसमें हमने ये गारंटीज दी थी कि अगर सऊदी अरब की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को कोई खतरा होगा तो हम उसको प्रोटेक्ट करें। तो ये उसी के नतीजे में मेरा ख्याल है सऊदी अरब गया था। मेरा ख्याल है बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ नेगोशिएशंस की बात भी चल रही है, बिकॉज पाकिस्तान इसमें एक जो डिप्लोमेसी का रोल है वो भी बड़ा इफेक्टिवली अदा कर रहा है। कुछ कहा जा रहा है क्योंकि नेगोशिएशंस का रास्ता भी निकाला जा रहा है और ये भी सोचा जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान के थ्रू ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई प्रैक्टिकल नेगोशिएशंस का भी आगाज किया जाए। लेकिन जाहिर है इस वक्त सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल है कि सऊदी अरब को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए इस वक्त वो, जैसे मैंने पहले कहा था कि अब यूएसए पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। ऑल्दो को यूएसए जो है सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है, ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल वो यूएसए से असला खरीदते हैं, लेकिन अब वो यूएसए पे रिलाई नहीं करते। और ये सबसे बड़ा टेस्टमेंट है कि पाकिस्तान की टॉप ब्रास जो है, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो वहां पे मौजूद थे और उनको बुलाया गया था। और मेरे ख्याल है इस मीटिंग के पीछे यही मकसद होगा। एक मकसद इसको इस तनाजुर में भी देखिए कि ये जो इसराइल ने धमकी लगाई है ना, कुछ ऐसा हो, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि इसराइल भी कोई फॉल्स फ्लैग जो है ना ऑपरेशंस कंडक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल है शायद ये उसी बैकड्रॉप में मीटिंग है और इसके पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो यही है। और पाकिस्तान ने आज एश्योरेंस भी दिया कि जी आप जिस वक्त हमें कहेंगे हम जो है वो सऊदी अरब की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। और आज तो फील्ड मार्शल जो है वो अपने वॉर यूनिफॉर्म में भी गए हुए थे। तो ये इट वाज बेसिकली अ पोस्चरिंग, ये एक मैसेज था कि पाकिस्तान इज रेडी टू प्रोटेक्ट इट्स एलाइज। पाकिस्तान पे अफगानिस्तान साइड से भी कोई ड्रोन साइड बाय साइड पाकिस्तान के ऊपर, ये सारी चीजें देखें, आपको ये अलग-अलग चीजें देखने वाली नहीं है, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। इस वक्त ये पूरे रीजन की जो सिचुएशन है ना ये इंटरकनेक्टेड है और अब आहिस्ता आहिस्ता सारे कार्ड्स जो हैं वो खुल रहे हैं। बेसिकली आप एक क्रोनोलॉजी को नोटिस कीजिएगा, इसको जरा समझिएगा कि राइट बिफोर द अटैक ऑन ईरान कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान जो है वो एक बड़ा सिवियर किस्म का अटैक्स करने की कोशिश करता है और उसके बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स करने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको इस तनाजुर में देखने की कोशिश है कि ये एक गेम प्लान था मेरा ख्याल है इसराइल की तरफ से और इसमें इंडिया भी शामिल था कि किसी तरह से पाकिस्तान को एक कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज कर दिया जाए ताकि कल को अगर कोई मिडिल ईस्ट में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान उसमें अपना कोई भी रोल प्ले करने के काबिल ना रहे। और अगर कल को सऊदी अरब या कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान से इस कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प मांगता है तो पाकिस्तान इस काबिल ना रहे। लेकिन मेरे ख्याल है उन्होंने भी इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने इसका बड़ा बेहतर जवाब दिया है और ये जो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स हैं ये उसी की एक कड़ी है। अभी तो मेरे ख्याल है 2 ड्रोन जो हैं ये पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर ली हैं। पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद इससे ज्यादा थे, लेकिन हमें इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करनी चाहिए। हम अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा जिम्मेदार गुफ्तगू ही करेंगे। इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्शंस हैं वो यही हैं कि 2 लॉटरिंग म्यूनिशंस जो है वो हमने इंटरसेप्ट किए हैं और उनके ऊपर जो बारूदी मवाद भी लगा हुआ था ये बेसिकली कोई इतने स्टेट ऑफ द आर्ट जो थे ना ये लॉटरिंग म्यूनिशंस नहीं थे, ये बिल्कुल सिंपल ड्रोन्स थे जिनके अंदर जो है किसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो है वो जो बारूद जो है वो भरा गया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसको टाइमली इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन ये एक नई वॉर गेमिंग में एक नई चीज जो है वो अब डेवलप हो गई है कि ये मुल्कों ने ड्रोन्स वगैरह जो है ये भेजने शुरू कर दिए। अब ये प्रिज्यूमेबली मेरा ख्याल है ये अफगानिस्तान की तरफ से हैं जो हमें लग रहा है, लेकिन ये अफगानिस्तान के पास आखिरकार ये सवाल अफगानिस्तान के पास तो कोई टेक्नोलॉजी ये आया कहां से? देखें इसके पीछे बहुत सारी फंडामेंटल रीजंस हैं। जब अमेरिका जो है यहां से गया था
2021-22 में, और यूएसए ने यहाँ से विड्रॉ कर ली थी अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से, तो वो बहुत सारे आर्म्स एंड एमुनेशन यहाँ पर छोड़ के चले गए, एंड इट वाज वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और बल्कि सो मच हो के बहुत अरसे से यूएसए अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को फोर्स कर रहा है कि हमारा जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपके पास पड़ा हुआ है वो आप हमें वापस कर दें, बिकॉज दे नेवर वांटेड कि इस तरह की कोई चीज़ तालिबान जैसे किसी रजीम के हाथ में लगे। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अरसे से एक बहुत बड़ा खतरा था कि वो जो असला है हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और ये मेरा ख्याल है ये उसी की पार्ट है, उसी तनाजुर में इसको देखना चाहिए। और टू सम डिग्री मेरा ख्याल है कि इंडिया भी जो है वो ईरान की ये अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ये इस पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान इन सारे जो थ्रेट्स को है बहुत टाइमली प्रिएम्प्ट किया हुआ है। पाकिस्तान को अंदाजा है कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों को पहले ही प्रिएम्प्ट कर चुका है, तो मेरा ख्याल है लेट्स सी वेयर इट गोज। लेकिन राइट नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, लेकिन पाकिस्तान को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम में आप बिल्कुल भी गैर जिम्मेदारी से काम नहीं ले सकते, और पाकिस्तान अलर्ट है। देखिए ना, एक तरफ हमारे आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब गए हुए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर फिर से जो है ये ड्रोन अटैक्स किए गए, तो ये मेरा ख्याल है ये एक शरारत तो की जाएगी हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनकी तरफ से, तो पाकिस्तान नीड्स टू बी अलर्ट। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया कोई इस दौरान कोई हरकत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी, इंडिया के हद तक तो हम बिल्कुल भी वो नहीं हो सकते, बिकॉज आपको याद होगा 2025 में उन्हें एक बड़ी सवेर किस्म की ग्लोबल एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था। इंडिया ने कभी बहुत अरसे से इतनी बड़ी जो है ग्लोबल एम्बेरसमेंट का सामना नहीं करना पड़ा, जिसमें उनका जो ऑपरेशन सिंदूर, सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें उन्हें बड़ी शदीद किस्म की नाकामी हुई थी, और पूरी दुनिया ने वो नाकामी देखी, उसको एक्नॉलेज किया। तो जिसके बाद से इंडिया जाहिर है कोई ना कोई ऐसी कोशिश तो जरूर करेगा। अभी तो फिलहाल वो अफगानिस्तान के थ्रू ये कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है इस वक्त सिचुएशन देखें इंडिया में भी ना, हमें ये समझना चाहिए कोशिश तो वो करेगा, लेकिन इंडिया में भी इस वक्त बहुत सवेर फाइनेंशियल क्राइसिस है। वो एलएनजी की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई हैं, तो उनका जो करेंसी है वो इतनी सवेरली डिवैल्यू हुई है पिछले एक साल में, 92 रुपए पे आ गया जी उनका इंडियन रुपी, जो कि किसी आज से 2 साल पहले 60 या 70 रुपए पे था। तो बहुत तेजी से उनका जो है वो करेंसी जो है वो भी डिप्लीट कर रही है, वो भी डिवैल्यू कर रही है। तो मेरा ख्याल है इंडिया के ऊपर अपने भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं इस बैकड्रॉप में, तो लेकिन फिर भी नोइंग इंडिया आपको अलर्ट तो रहना चाहिए। लेकिन इंडिया मेरा ख्याल है खुद बहुत ट्रबल से गुजर रहा है, और इस वॉर का, ये जो ईरान अमेरिका वॉर है, उसका इंडिया पर भी असर आ रहा है, क्योंकि वो भी एक ऑयल इंपोर्टिंग और गैस इंपोर्टिंग कंट्री है। तो मेरा ख्याल है कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस तरह के इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई इस तरह का एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करेगा, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि ऑलमोस्ट प्रिपेयर है इस तरह के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, और हसन साहब की जो खूबसूरत सी बातें हैं जंग से रिलेटेड, तो उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।